शर्लिन बेबी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ऋषभ को देखो जाकर, वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है। जाके थोड़ी एक्टिंग शुरू कर दो उसके सामने। ऋषभ जी, आप ठीक तो हो रहा है? कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन रहे तुम। लेक्चर देना बंद करो मुझे। एक लेक्चर नहीं दे रहा, मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी। ये प्रीता की बच्ची ये आग से भी बच गई। मतलब क्या है ये? तुम्हें पता है जब मैं अपसेट है तो मेरा दिमाग कितना खराब रहता है। कैसी बात कर रही हो बेबी? ऑफ कोर्स जानता हूँ, मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन जानता है। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, मैं हूं ना। वो प्रीता सिर्फ आग से बची है, पर मुझसे कौन बचाएगा उसे? और वो जानकी, उसका क्या? अगर वो भी करण, ऋषभ और प्रीता की तरह जिंदा बच के बाहर आ गई तो कभी सोचा है हमारा क्या होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। जानकी के जिंदा बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रीता करण और ऋषभ के साथ थी, पर जानकी, उसके साथ कोई भी नहीं था। वो तो ऑलरेडी बेहोश थी। हो सकता है कि हमने जब उसके सिर पे मारा उसी टाइम पे वो। हाँ, और अगर बुढ़िया जिंदा भी बच गई होगी तो अब तक तो दम घुट के मर ही गई होगी। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अभी सरला अरोड़ा के घर जाना चाहिए। देख रही तुम्हें कितने सुना के गई, मेरी बेटी को बचा लेते ये वो। आई थिंक यू शुड गो एंड हैंडल ऑल दिस थिंग। उसे तो मैं इजीली हैंडल कर लूंगा। जैसे हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन होता है ना, मेरे पास इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है करण को। प्लीज करण, प्लीज उठो ना करण। देखो बहुत बहुत डर लग रहा है करण, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। चलो आंखें खोलो अभी, बहुत हो गया अभी, आंखें खोलो प्लीज 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 करण। ये भगवान अब क्या होगा? करण पुत्र उठ जा पुत्र, तुझे क्या हो गया है? करण अपनी माँ की बात तो सुन। भाभी, करण को कुछ नहीं होगा, ऋषभ और करण को कुछ नहीं होगा। देखिए डॉक्टर, आपको जो ट्रीटमेंट करनी है वो कीजिए। बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स आने चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए किसी भी बात की। बस इन दोनों को ठीक कर दीजिए, होश आना चाहिए इन दोनों को। एम्बुलेंस को बुलाइए ना जल्दी। आप उठ क्यों नहीं रहा है? इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। करण, करण उठो, उठो ना प्लीज, प्लीज उठो प्लीज। एक बार आंखें खोलो करण। आपने तो कहा था कि ऋषभ उठ जाएगा, ऋषभ अभी तक क्यों नहीं उठा? क्या जरूरत थी इतनी बहादुरी दिखाने की? क्या जरूरत थी मुझे बचाने के लिए आने की? अरे खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो किसी और का क्या रखोगे? अब उठो, चलो, ऐसे क्यों लेटे हुए हो? बहुत हीरोगिरी दिखानी थी ना तुम्हें, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सारी सिचुएशन को इतनी लाइटली लेते हो। जिंदगी में सब कुछ मजाक नहीं होता है। तुम्हें मैंने कहा था ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने तुम्हें कहा था कि कमरा चारों तरफ से आग से भरा हुआ है। करण, जिंदगी और मौत में इतना सा फासला है। करण, मजाक मत करो। लेकिन तुम्हें पिज्जा खाना था, स्मोक गोज़ इन, स्मोक गोज़ आउट। ये सब क्यों किया तुमने? क्यों मेरी बात नहीं सुनी करण? अब क्यों मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो? प्लीज बोलो कुछ, अब प्लीज आगे खोलो। तुम्हें पता है तुम हीरो नहीं हो, तुम जीरो हो, जीरो। चलो लड़ो मुझसे, मैंने तुम्हें जीरो कहा है। Come on, get up. अगर तुम नहीं उठे ना तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। करण, 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 डॉक्टर करण, डॉक्टर साहब देखिए ना। एक मिनट, आराम से, आराम। Are you crazy? मैं यहाँ बेहोश पड़ा था और तुम मुझे मारे जा रही थी। हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा कि याद रखोगी। हाँ, अब भी मजाक। पुत्र, तुझे होश आ गया? रब तेरी रक्षा करे। डॉक्टर, ये करण को तो होश आ गया, तो आपने तो कहा था ऋषभ जी की बेटर हालत है। उनको होश क्यों नहीं आया? करण को होश आ गया क्योंकि उनके लंग्स का एक्सेस स्मोक बाहर आ गया। पता नहीं आपने कैसे ट्रीट किया उनको। ऋषभ को क्यों नहीं होश आ रहा है? ऋषभ इज ऑल्सो फाइन। भाई ऋषभ, भाई
आके गुड, ऋषभ को भी होश आ गया। चलो जी, मेरा काम तो पूरा हो गया। बोथ द पेशेंट्स आर ओके नाउ। भगवान तेरी रक्षा करे बेटा। थैंक गॉड आप ठीक है ऋषभ जी। करण, आपको नहीं पता, आप दोनों को ऐसे देख के मैं तो मर ही जाती। आप दोनों को होश आ गया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड। Where is dad? Where is दादी? Everyone? कहाँ हैं सब लोग? सब बाहर है बेटा। आप लोग को तो अंदाजा भी नहीं है कि वो लोग कितने कितने प्रॉब्लम में थे। चलिए, लेट्स गिव देम द न्यूज़। सब बहुत खुश हो जाएंगे। आराम से। दीदी, प्रीता, पुत्र, थैंक यू सो मच। तूने मेरे बच्चों को बचा लिया, थैंक यू। ये आदमी सही रहेगा मेरे काम के लिए। पांडे, उसको बोलो वहां से निकाले उसको, कोई भी। हेलो ऑफिसर। आपको कुछ काम था मुझसे? वेल, जो काम था वो तो आपने ऑलरेडी तमाम कर दिया। हाँ, मेरा मतलब है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। इतनी खतरनाक आग को बुझाकर आपने मेरी प्रीता की जान बचाई। थैंक यू बोलना चाहता था आपको, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। वेल, ये तो आपका बड़ापन है ऑफिसर। वैसे ऑफिसर, इस ड्यूटी को निभाने के लिए आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? आपका मतलब नहीं समझा मैं। ये रखिए आप। अरे सर, आई एम सॉरी। क्या कर रहे हैं आप? ये मैं नहीं ले सकता। ऑफिसर, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। आपने इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये रख लीजिए आप। अरे सर, किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देख पाएगा ऑफिसर। देखा, मैंने कहा था ना, कोई नहीं देख पाएगा। ये आपके काम का इनाम है। शुक्रिया, शुक्रिया। अरे ऑफिसर, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा मतलब है, इन पैसों के बदले आपको जो काम करना है वो तो सुनते जाइए। जी, समझाता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। हाँ मैं समझ गया। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। गुड। I'm impressed. थैंक यू। Daddy, don't cry. तुम दोनों की हालत देखकर मेरे तो होश उड़ गए। दादी, अब इतना इमोशनल अत्याचार भी मत करो, हाँ? वरना मैं दोबारा बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, रोज कौन तेरे दुश्मन, तू क्यों? ऐसे दादी को जरा देख। इतना रोने लग गया? हम एकदम फिट हैं, देखो। अच्छे लग रहे हैं ना? हम वी आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। देखो, ऐसे एक बात है, आपके दोनों पोते ना सुपर हीरो नहीं? इसके दिमाग में थोड़ा सा धुआं गया है बस, इसलिए ऐसी बहकी हरकतें करता है। और सैमी, तू क्यों हंस रहा है? मैं? हाँ। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हंसा। इतू सा भी नहीं। सच्ची? तू ही मेरा सच्चा भाई है सैमी। तेरे से मेरा भाई नहीं लगता। ये सबको भाई बनाता है, उसके बाद काम मेरे से होता है, तो मेरे पास ही आता है। लेकिन ये मेरा छोटू है।
सबको देखा, लेकिन जानकी आंटी तो कहीं दिखाई नहीं दी। वो ठीक तो है ना? मैं जाकर देखती हूँ। रीता जी, आप कहाँ जा रही हैं? अब वो मैं कुमकुम भाग्य हॉल जा रही थी। एक बार देख लूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक है तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। तो एक चक्कर लगाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं साथ में चलता हूँ। मैं अभी आता हूँ। अरे रुको ऋषभ, अभी अभी इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया, फिर भी तुम्हें उसी मनोज हॉल में जाना है? देखो ऋषभ, अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त हमारी तरफ से वहां पे कोई होना चाहिए तो शर्लिन है वहां, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है ना भैया? भाई बुआ ठीक कह रही है, तू यहीं पे रुक सबके साथ, मैं जाता हूँ, मैं सब संभालूंगा। तू संभालेगा? ऑफ कोर्स, आई एम करण लूथरा, मैं कुछ भी संभाल सकता हूँ यार। अरे भाई, तू है द करण लूथरा, मेरे को जाने दे। तू रुक, मैं आता हूँ। रुक जा। डैड मुझ पे शक कर रहा है ये। अरे बस बस बस, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप बस एक काम कीजिए, आप करीना बुआ, मॉम, दादी, रू, कृतिका, आप सबको लेके घर जाइए। हम थोड़ी देर में आते हैं। अब सरला जी के साथ भी तो कोई रुकना जरूरी है ना। आप जाइए, तू मेरे साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम दोनों को यहीं पे रुकना है? नहीं, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। करीना बुआ, व्हाट्स द बिग डील? ये भी हमारी फैमिली है। अगर रुक जाएंगे तो क्या हो गया? आप चलो, हम लोग कर लेंगे। हाँ, बुआ। मैं आता हूँ। ये सुनते क्यों नहीं है दोनों? भैया आप ही चला धर्मपत्नी जी। ना जी ना, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। जब तक मेरे करण और ऋषभ यहाँ है, मैं भी यहीं रुकूंगी, उन्हीं के साथ घर आऊंगी। लेकिन आप। भैया, मैं भी यहीं पे रुकूंगी भाभी के साथ। उन दोनों को आने दो, फिर हम आएंगे। चल समीर, निकल। सॉरी, आप लोग जाओ, मेरे दोनों भाई यहीं हैं, मैं उन्हीं के पास रुकूंगा। कमाल है, सबको यहीं रुकना है, तो फिर हम लोग क्यों जा रहे हैं? हम भी यहीं रुकते हैं ना। नहीं नहीं, चल घर चल। जाओ ठीक है भैया। माँ, चलो। जाओ बेटा। जा बेटा।